गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन एक्स को 400 आवर्स के लिए। तो गाइज ये गेम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मेरा नाम है तुषार। तो गाइज ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको मैं जल्दी से जल्दी दे दूँगा। तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। प्रोफेसर सिकामोरा हमें काफ़ी कुछ बताते हैं पोकेमॉन्स के बारे में। फिर वो पूछते हैं मैं लड़का हूँ या लड़की। मैं लड़का चुन के अपने कैरेक्टर को डन करता हूँ और हमारा कैरेक्टर का नाम होने वाला है एस, क्योंकि एस इज़ एस। तो गाइज हम गेम को रेडी फटाफट से। प्रोफेसर सिकामोरा में काफ़ी कुछ बताते हैं और एक फ्लैशलिंग मेरे रूम में उड़ रहा है और वो उड़ते उड़ते आके मेरे को एक टपली देता है, कहता है उड़ जा साले, बहुत देर से सो रहा है तू। फिर मैं उठ के फटाफट तरीके से अपने कपड़े चेंज करने लगता हूँ, क्योंकि निकलना है हमें जर्नी पे। और हम नीचे पहुँचते हैं और हमें वहाँ पे मिलती हैं हमारी मॉम हमें मिल के हमें काफ़ी कुछ समझाती हैं और हम की मॉम की बात इग्नोर मार के सीधा निकल जाते हैं बाहर। हमें मिलती हैं बाहर निकलते ही 2 लड़कियां जिनका नाम सोना और सरीना था। सोना और सरीना ये दोनों हमें काफ़ी कुछ बताती हैं कि हमें अपना फर्स्ट पोकेमॉन लेना है, ये लेना है, वो लेना है, और ये यहाँ से भाग जाती हैं अपना पहला पोकेमॉन लेने। फिर हम भी निकल जाते हैं, हमें भी अपना पहला पोकेमॉन लेना था। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या दिखते हैं, मोटा भाई और गिठल्ला बहुत ज़्यादा उछल रहा था। और मोटा भाई कहते हैं कि अपना अपना निकनेम धरना होगा हमें। सब लोग अपना अपना निकनेम धर रहे होते हैं। मैंने अपना निकनेम ए मास्टर धर लिया। ए मास्टर बिकॉज एस मास्टर है ना, तो उसका नाम ए मास्टर होना चाहिए। तो गाइस मोटा भाई हमें देते हैं पोकेमॉन। तो गाइस वो सीन गलती से मेरे से डिलीट हो गया था। मैं जब यहाँ से निकल रहा था, जब भी मुझे सोना आके रोकती है और कहती है हमारी फर्स्ट बैटल है, और वो अपने फेनिकिन को भेजती है। और मेरे पास था टाइप एडवांटेज, मैं अपने फ्रॉकी को भेज के सोना की ऐसी तैसी कर देता हूँ। 3 टाइम बस मुझे बबल यूज़ करने होते हैं और मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। ये लास्ट बबल मेरा यूज़ करो। फ्रॉकी ने लास्ट बबल मारा और फेनिकिन गई, और फिर उसका मुंह देखने लायक था, देख सकते हो उसका मुंह उतर गया था। हमने अपनी पहली बैटल तो जीत ली है। अब फटाफट तरीके से मुझे जाना था अपनी मॉम के पास। मैं अपने घर पे आता हूँ वापस से और अपनी मॉम से मिलता हूँ और मॉम मुझे काफ़ी कुछ समझाती हैं, बिकॉज मॉम तो मॉम ही होती हैं। फिर वो हमें काफ़ी कुछ बता के अंदर से एक चीज़ लाती हैं जो थी हमारी टाउन मैप को लेने के बाद मैं उछलने लगता हूँ और मम्मी मुझे बताती हैं कैसे कैसे लेना था। और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। और जब भी मोटा भाई राहुल मुझे रोकने लगता है, राहुल को हटाने के लिए मॉम आती हैं और मॉम उनको हटा देती हैं और पूरी धरती हिलाते हुए चलता है वो। और फटाफट तरीके से मैं वापस से सिटी में जाने लगता हूँ। और बिकॉज मुझे मिलते हैं, जब भी मुझे एक मिलते हैं अंकल, वो बताते हैं तुम एक ट्रेनर हो तो तुम्हारी घास में कोई भी पोकेमॉन आ सकता है। और यहाँ पे ही मेरा फर्स्ट पोकेमॉन अपेयर होता है जिसका नाम पीजी था। मैं सोचता हूँ अब ये फर्स्ट है तो इसको डिफीट करना बनता है। मैं एक बबल यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, पर ये नहीं मरता। सेकेंड टाइम बबल यूज़ करता हूँ, ये फिर भी नहीं मरता। फिर थर्ड टाइम में जब इसके ऊपर बबल यूज़ करता हूँ तो ये मर जाता है। काफ़ी अच्छी बात थी। और यहाँ पे मुझे फिर से दिखती हैं दोनों लड़कियाँ, सोना और सरीना यहाँ पे मिलती हैं मुझे। और ये दोनों यहाँ पे फर्स्ट पोकेमॉन अपना कैच करने का आई थी। जब ये हमें सरीना सिखाएगी कैसे पोकेमॉन कैच करते हैं, भैया हमें तो आता नहीं है। इसको मिलता है एक बनर भी, जिसने अपने फ्लैचलिंग को भेजा है। देखते हैं इसका फ्लैचलिंग क्या कर सकता है। ये हमें बताती है पहले इसके ऊपर अटैक करना होता है ना, भैया हमें तो पता ना था क्या करना होता है। ये अटैक करती है और फिर इसके साथ हो जाता है मोए मोए। ये फेंकती है अपनी पॉकीबॉल। अरे इतनी एचपी बच्ची है उसकी, कैसे आ जाएगा यार वो। भाई ये तो गॉड है भाई, मास्टर बॉल है ये। अरे पकड़ लिया भाई सरीना की पावर। ये सब को होके मैं देखता हूँ और मैं चौकन्ना हो जाता हूँ, शॉक हो जाता हूँ पूरी तरीके से। और ये हमारे पास आती है बिकॉज इसके पास 50 पॉकीबॉल्स थी। गाइस मैं सोच नहीं सकता, और इसने उसमें से हमें कुछ पॉकीबॉल्स दी हैं। तो अब तो मुझे भी अपना फर्स्ट पोकेमॉन कैच करना बनता है ना। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना फर्स्ट पोकेमॉन बाद में कैच करूँगा, जब भी यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी बैटल्स होती हैं। मैं काफ़ी सारे ट्रेनर्स को डिफीट करता हूँ और फिर अंदर जाके मेरे पीछे सोना मेरे पीछे पीछे चलने लगती है। और फिर वो एक साइड जाके हमें देती है पैरालाइज हिल, बहुत बेस्ट, थैंक यू। और मेरी एक और ट्रेनर से बैटल होती है, उसको भी मैंने 2 शॉट में डिफीट कर दिया उसके फर्स्ट पोकेमॉन को। सेकंड पोकेमॉन को भी मैंने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया, जो थी एक फ्लैशलिंग। और फटाफट तरीके से हम यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। जब भी हमें मिलता है एक पिकाचू, ये गाइस कोई किसी और का पिकाचू है। ये मुझे लगा ये मेरा पिकाचू, मैं इसको कैच कर सकता हूँ, पर ये किसी और का था। और जब भी मेरे को एक असली का पिकाचू दिखता है, असली का नहीं मतलब कैच कर सकता हूँ मैं उसे, और फिर मैं उसके ऊपर एक बग टैकल देता हूँ और मैं उसके ऊपर फेंकता हूँ अपनी पॉकीबॉल, घुमा के फेंकता हूँ उसके ऊपर, घुमा के फेंकता हूँ मैं अपनी पॉकीबॉल, जिससे वो आ जाए। और गाइस मेरा लक इतना अच्छा था, वो पहली पॉकीबॉल में आ गया। वो एक बाई चांस एक फीमेल पिकाचू थी, कोई बात नहीं, पिकाचू तो भाई पिकाचू है।
और यहाँ पे हमारे सारे दोस्त आ जाते हैं, मोटा भाई, गिठल्ला, सरीना और सोना तो पीछे थी। और हम सारे दोस्त एक साथ चलते हैं, ये वाला सीन हो जाता है, हम रहें साथ साथ। और हम बाहर निकलते हैं फिर फटाफट से फॉरेस्ट से, और ये सब बकवास करने लगते हैं फिर, क्यों हमें क्या करना है, क्या बनना है हमें। गाइस मुझे तो बनना है भाई कलेक्ट ऑल जिम बैच, मतलब मास्टर क्या बोलते हैं उसे, चैम्पियन। हाँ, चैम्पियन को डिफीट करके चैम्पियन बनना है। और यहाँ पे मेरी फिर से बैटल शुरू हो जाती है। इसके पास था एक क्यूट सा पीचू, पर हमारे पास भी है खतरनाक फ्रॉकी। फ्रॉकी उसमें देता है 2-3 उसके ऊपर देता है बगल बबल और उसको ख़त्म कर देता है। और फिर फटाफट से हम आ जाते हैं सिटी में। इस सिटी का नाम क्या था यार, मैं भूल गया, शायद से सेंटू, पता नहीं क्या सिटी थी। पर यहाँ पे हमारी फर्स्ट जिम थी, इतना मुझे पता है। तो मैं अपने पोकेमॉन हील करा के सीधा निकल जाता हूँ जिम की तरफ। जिम काफ़ी अच्छी थी बाई चांस। मैं फटाफट से जिम के अंदर आता हूँ। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने यहाँ के पहले ही ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। और वो जो सीन था वो भी मेरे से डिलीट हो गया था। आप बोलोगे कितने सीन डिलीट हो गए। फिर हमें दिखती है विनोना, जो हमारी फ़ोटो खींच के हमारे साथ बैटल शुरू करती है वर्सेस विनोना। तो इसका फर्स्ट जिम बैच था ये हमारा, तो हम हार तो सकते नहीं थे। हमने बुलाया अपने गॉड पिकाचू को। पिकाचू ने काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला गेम को, बहुत सारे ठंडर झटके दिए उसे 440 वोट के, पर वो फिर भी नहीं मर रहा था। वो पोशन यूज़ कर रही थी बार बार, उन्होंने पोशन यूज़ किया, हम फिर भी नहीं हार माने। हम करते गए, हमने हार नहीं मानी, मैंने और पिकाचू ने इसको ख़त्म करने ही वाला था। बस ये थोड़ी सी हेल्थ बच जाती है इसकी, और ये पिकाचू को ख़त्म करने वाली थी भाई। जब भी मेरे पास पोशन थे थोड़े बहुत, मैंने सोचा कि पिकाचू के ऊपर पोशन यूज़ कर देता हूँ, वरना पिकाचू ख़त्म हो सकता है। और मैं फटाफट से पिकाचू के ऊपर करा यूज़ पोशन यूज़ करते पिकाचू की हो गई हेल्थ फुल। और जब भी हमने इसको एक और बिजली का झटका दिया। इस पोकेमॉन का नाम बाई चांस बिलोला, पता नहीं क्या नाम क्या नाम रहते हैं इन पोकेमॉन्स के। मैंने फिर से पोशन का यूज़ किया क्योंकि मेरे को मरना नहीं था। गाइस मैं पहले इससे 3 बार हार चुका हूँ, और वो चीज़ मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था। पिकाचू कुछ तो कर, क्या कर रहा है तू। हाँ ये बात। गाइस पिकाचू काफ़ी अच्छे से खेल रहा है। गाइस पिकाचू इसको ख़त्म कर सकता है, बस एक बार और पोशन का यूज़ करते हैं। मेरे पोशन भी ख़त्म हो चुके हैं। अगर पिकाचू हारा तो मेरा फ्रॉकी है ना, फ्रॉकी हरा देगा। गाइस हारने वाली है ये, हाँ हार गई। जब भी मैं सोचता हूँ कि ये ख़त्म कर दिया मैंने अपना फर्स्ट जिम बैच आखिरकार जीत लिया है। मेरा पिकाचू भी 10 लेवल का हो गया, क्यूट का अटैक सीख रहा है। ये देख सकते हो, काफ़ी ऑसम बैच है। और फटाफट से वो अपना बताती है, हमें TM 83 देती है। और फिर हम उससे बातचीत करते हैं, और फिर ये बताती है वो बताती है, और हम जिम से बाहर आते हैं। जब भी जिम गाय हमको रोकता है और हमें कुछ बताता है, अपने फर्स्ट जिम को डिफीट कर दिया है, तो हम बाहर निकलते हैं। जिम से बाहर निकलते ही हम जाते हैं उसकी विनोना की बहन के पास, जो हमें रोकती है और कहती है रुक जाओ, तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम आगे नहीं जा सकते। मजाक करूँगा वो कह रही थी। और हमें वो देती है XP शेयर, काफ़ी अच्छी लड़की थी, थैंक यू देने के लिए XP शेयर। अगर नहीं देती तो तेरे मुंह पर जूता मार देता। बट उसको भगा देते हैं हम और निकलते हैं। और बाई चांस मैंने यहाँ की सारी जिम बैटल्स को अवॉर्ड किया था। और ये दोनों लड़कियाँ बता रही, ये दोनों लड़कियाँ हैं, लड़की हैं। लड़का लड़की मुझे कुछ बताते हैं कि प्रोफेसर सिकामोर हमें उनकी लैब में बुला रहे हैं। तो फटाफट तरीके से हम उनकी लैब के लिए निकल जाते हैं। हम उनकी लैब में पहुंचने वाले थे, ये फिर से हमें रोकती हैं। ये कहते हैं पिकाचू तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त है। हाँ वो तो है ही। और ये देती है हमें TM27 रिटर्न। मैं तो ना कर रहा रिटर्न। मैं फटाफट से बाहर लूमिनोस सिटी में आ जाता हूँ, जहाँ पे ये वो रहता है क्लेमेंट क्या नाम है, क्लेमेंट नाम है शायद। हाँ ये मुझे बताती है, ये दिखा देती है मुझे प्रोफेसर सिकामोर की लैब, जो तो हमने कभी देखी नहीं थी। वाह वेरी नाइस। तो गाइस मैं फटाफट से प्रोफेसर की लैब की फटाफट तरीके से मैं अपने प्रोफेसर सिकामोर की लैब की तरफ निकल जाता हूँ। और फटाफट मैं लैब में पहुँचते ही मुझे ये छपरी लोग रोकती है। छपरी कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते, पर अपन जाएगा अंदर, और अंदर आके फिर रोकती है। पर मैं इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं जाता हूँ ऊपर प्रोफेसर सिकामोर के पास, क्योंकि हमें देने वाले हैं वो एक और स्टार्टर। मैं फटाफट प्रोफेसर सिकामोर मेरे सामने ही खड़े होते हैं, कहते हैं तुम नल्ले आ गए हो भीख मंगे। तो फटाफट से वो काफ़ी कुछ बताते हैं, और बताते हैं मैंने 15 काइंड ऑफ पोकेमॉन देखे हैं। और जब भी एक काफ़ी अपशगुन हो जाता है, दोनों लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं, सोना और सरीना, और बैटल करने को कहते हैं प्रोफेसर सिकामोर। तो हापुन करेगा बैटल। पर गाइस मेरे साथ एक बहुत बुरा सीन होता है। मैंने अपने पोकेमॉन हील नहीं करे थे, जिससे पिकाचू की
हत्या हो जाती है, पिकाचू मारा जाता है एक ही वाइन वेव में। और अब फ्रोकी भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये एक ग्रास टाइप पोकेमोन था। फ्रोकी को मैं बुलाता हूँ, फ्रोकी से कहता हूँ पाउंड यूज़ करो, काफ़ी देर तक वाइट बैटल करता हूँ मैं प्रोफेसर से, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। प्रोफेसर से मैं काफ़ी देर तक बैटल करता हूँ। मैंने उनके काफ़ी सारे पोकेमोन को डिफीट करने की कोशिश करी पर मैं एक को भी डिफीट नहीं कर पा रहा था, जो था बल्बासोर। नल्ले बल्बासोर, तूने मेरे हाथों से सब कुछ छीन लिया। अब मुझे प्रोफेसर से कम, और अगर मैं हार गया तो मुझे पोकेमोन नहीं मिलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, ये काफ़ी घटिया पोकेमोन है। ओह, मार दिया मुझे। पर फिर भी प्रोफेसर सिकामोर मुझे पोकेमोन लेने का ऑफर देते हैं और मैं लेता हूँ अपने फेवरेट पोकेमोन चार्मेंडर को। चार्मेंडर को लेने के बाद वो उसका निकनेम पूछते हैं। गलती से मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ पर मैं बैक चला जाता हूँ क्योंकि मुझे इसका निकनेम नहीं धरना था। और वो मुझे देते हैं चार्जार्ड एक्स का मेगा स्टोन। और ये सब होते होते आ जाते हैं हमारे मोटा भाई और छोटा भाई, दोनों यहाँ पे प्रवेश करते हैं। काई कुछ भी अच्छा काम हो, ये चारों ना मिल आए ना तो वो काम सफल नहीं होगा। और मैं फटाफट तरीके से नीचे जाने लगता हूँ क्योंकि नीचे हो रहा है एक कांड। अभी आप देखना, यहाँ पे है लाल बालों वाला टिकटॉकर जो कहता है मुझे कार्लोस को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। मैं ये भाग जाता है। तो गाइस, इसका नाम जिसको पता है वो कमेंट कर देना। और यहाँ पे फिर से ये चारों आ जाते हैं। मैं कुछ भी करने जाऊँ ये चारों ज़रूर मुझे रोकेंगे। ये मोटा भाई और छोटा भाई ज़रूर रोकते हैं। छोटा भाई भाग गए हैं और मोटा भाई भी भाग गए हैं। मैं पहले पोकेमोन हील कराता हूँ क्योंकि मैं नहीं सोच सकता था कि मैं मर सकता हूँ। और मैं जाता हूँ ट्रेनिंग करने क्योंकि मेरे पोकेमोन थे बहुत ज़्यादा वीक। ट्रेनिंग करते करते मेरा फ्रॉकी इवॉल्व हो जाता है फ्रॉगेटियर में अपने सेकंड स्टेज में। फ्रॉगेटियर में इवॉल्व होते ही काफ़ी ऑसम लुक था इसका। और इन अंकल को डिफीट कर दिया था मैंने। और फटाफट से मैं जाने लगता हूँ नेक्स्ट सिटी की तरफ। और जब भी मैं नेक्स्ट सिटी में पहुँचने वाला था, जब भी ये छोटा भाई मुझे काफ़ी देर तक रोकते हैं, पर मैं कहता हूँ मैं तो इधर से ही जाऊँगा छोटे भाई। पर छोटा भाई रोकते हैं और मैं जाता हूँ सरीना के पास। सरीना मुझे अंदर बुलाती है, मैं अंदर जाता हूँ। जब भी मुझे सरीना अंदर बुलाती है मैं अंदर जाता हूँ। यहाँ पे लाल बाल वाला यूट्यूबर यानी कि छपरी यहाँ पे खड़ा था। छपरी और डायन था, दोनों खड़े थे यहाँ पे। जब भी यहाँ से हमारे कार्लोस के विलन जाने लगते हैं और डायन था यहाँ पे आके हम सबका नाम पूछती है। सरीना अपना नाम बताती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर मैं भी यहाँ से जाने की फ़ैसला करता हूँ और मैं भी निकलता हूँ। और अब छोटा भाई भी नहीं थे यहाँ पे जो मुझे रोकेंगे। जब भी हमें मोटा भाई का कॉल आता है, मोटा भाई कहते हैं बहुत कुछ। मोटा भाई हमें रूट 5 पे वाइल्ड पोकेमोन के बारे में बताते हैं। तो अभी हमें जाना है रूट 5 पे। तो फटाफट तरीके से मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ क्योंकि छोटा भाई यहाँ से जा चुके थे। मेरे से बात करता है, ये मुझे ओ पावर के बारे में बताता है। ये चलो चलो अब मैं जाने लगता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे जब आके एक लुकारी मुझे रोकता है। मैं कहता हूँ अब तो मैं इसको कैच करके रहूँगा। जब भी पीछे से कोरिना आती है, ये एक जिम लीडर है, आपको जिसको नहीं पता ये कोरिना का लुकारियो थे। इसके पास 2 लुकारियो थे। तो गाइस ये जो यहाँ से मैं बताती है, ये मेरी सिटी जिम लीडर हूँ मैं एक, हमें तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पे डबल बैटल शुरू हो जाती है मेरी 2 बच्चों की लड़कियों के साथ। इनके पास +1 एंड -1 था, मेरे पास भी थे 2 तगड़े पोकेमोन फ्रॉगी एंड फ्रॉगेटियर। मेरी उनके साथ बैटल शुरू हो जाती है। जब वो ताली बजा बजा के इनको पेलना होता है, जब भी फ्रॉगेटियर अपना फुल पावर दिखा देता है लोगों को। फ्रॉगेटियर ख़त्म करता है एक को। पहले मैंने +1 को ही निशाना बनाया था, +1 ख़त्म होते ही माइनून के ऊपर अब हम लगाएंगे निशाना। तो गाइस मैंने माइनून को भी यूज़ किया है काफ़ी सारे गेम्स में। काफ़ी अच्छा पोकेमोन है वैसे, पर पिकाचू ऐसा अच्छा नहीं है। फिर हमने इसे भी ख़त्म कर दिया, नहीं ख़त्म हुआ। चलो चलो अब हो गया ख़त्म। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने इन्हें ख़त्म करने में। तो मेरा फ्रॉगी लेवल अप होता है और हम इसे हरा देते हैं। और फिर हम बाहर जाते हैं। यहाँ पे हमें मोटा भाई और छोटा भाई मिलते हैं, दोनों के दोनों नाचते हैं। और यहाँ पे मेरी और मोटा भाई की बैटल शुरू हो जाती है। इनके पास एक काफ़ी तगड़ा पोकेमोन कॉर्फिश था। एक ही पोकेमोन है बस तेरे पास, कॉर्फिश। मेरे पास भी था पिकाचू। पिकाचू ने एक ठंडर शॉक मारा, नहीं मरा। इसने शॉर्ट डाउंस किया। फिर पिकाचू ने एक और ठंडर शॉक मारा और दूसरे झटके में इसकी ऐसी तैसी कर दी मेरे पिकाचू ने। और गाइस मैं इसे हरा देता हूँ। इसका मुँह देखने लायक था। और मेरा कैरेक्टर आप देख सकते हो कितना यूनिक है। ये फिर बकवास करते हैं, फिर नाच के दिखाता है हारने के बाद। फिर छोटा भाई आके मुझे हानि देता है। थैंक यू छोटे भाई। छोटा भाई हानि देने के बाद यहाँ पर जब भी मेरा चार्मेलियन इवॉल्व होने लगता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग करी थी। और अब ये बन रहा है
सॉरी गाइस, मैं गलती से मैंने नाम चेंज कर दिया। चार्मेंडर चार्मिलियन में इवॉल्व हो गया है। जब भी उसके बाद मेरी एक और बैटल शुरू होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैगी के झुंड थे। मैंने इनमें से काफ़ी सारे स्क्रैगीज को डैमेज दिया। मैंने सोचा एक को तो कैच करना बनता ही है। तो इनसे मैंने काफ़ी देर तक बैटल हुई मेरी, क्योंकि बहुत सारे थे। जब इस स्क्रैगी का झुंड, मैंने एक को पैरालाइज कर दिया, पर पिकाचू इन सबको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। जब भी मेरा पिकाचू हारने मारने को तैयार नहीं था। जब भी मैंने पिकाचू को वापस बुलाया, एक ही स्क्रैगी बचा था, मैंने उसको पॉकीबॉल घुमा के कैच कर लिया, तो वो कैच हो गया। फाइनली मैंने एक स्क्रैगी को कैच कर लिया। ये एस की टीम में था, मैंने इसलिए इसको कैच किया, पर आगे चल के इसको पीसी में ही पड़े रहना है, सड़ना है। जब भी मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, मैं यहाँ से नेक्स्ट सिटी में पहुँच जाता हूँ उंगड़ाई डूंगड़ाई लेकर। जब भी मुझे एक उनका कॉल आता है, प्रोफेसर का, नहीं प्रोफेसर का, हाँ पता नहीं, ये कोई अननोन ट्रेनर था। तभी मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, पर ये ट्रेनर आके मुझे रोकता है। फिर मैं जाता हूँ इस महल के अंदर, जहाँ पे हमें एक कराटे चैंपियन मिलता है, जो बताता है यहाँ पे स्नोरलैक्स हो रहा है। मेगा एवोल्यूशन के बारे में भी थोड़े बहुत बताता है। जब भी ये रूट 7 पे चले जाते हैं स्नोरलैक्स के पास, मैं सोचता हूँ मुझे भी चलना चाहिए। और यहाँ पे तो मेरे को देखने को मिलता है स्नोरलैक्स हो रहा है। जब ये कराटे भाई कहते हैं ये हर बार होता है मतलब, अरे हाँ, हर गेम में कहीं ना कहीं तो स्नोरलैक्स हो ही रहा होता है। जब भी हमें ये गार्ड रोकने लगता है और कहता है तुम पैसे दोगे तभी मैं अंदर जाने दूंगा। फिर सोना इसको 1000 रुपये देती है और मैं भी। फिर ये हमें इस महल के अंदर जाने देता है। महल के अंदर पहुंचते ही हमें यहाँ का महल का मालिक मिल जाता है, जो माइलोटिक की सोने की मूर्ति के आगे झटपटा रहा था, क्योंकि इसका एक पोकेमोन खो गया था। अभी मैं दिखाता हूँ कौन सा पोकेमोन खोया था। फिर मैं फटाफट से भागते पहुँच जाता हूँ उस पोकेमोन के पास। इस पोकेमोन का नाम क्या था मेरे को वैसे याद नहीं आ रहा, होलू ऐसे कुछ नाम था। जिसको इसका नाम पता है वो कमेंट कर देना। ये बताती है कि मैं इधर रुक के इसको कैच पकड़ सकते हैं। जब भी मैंने सोना को इधर खड़ा किया और मैं इसको पास पकड़ लिया, हम दोनों ने पकड़ लिया इसे। जब भी इस महल का मालिक आता है और ये कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे पोकेमोन को ढूंढ निकाला। और ये हमें अपने महल में बुलाता है। सोना यहाँ से चली जाती है, सोना नहीं, मैं ही चला जाता हूँ वापस। मैं महल के अंदर जाता हूँ और अब मुझे सोना के पास जाना था, तो फटाफट से मैं थोड़ी देर खड़ा होता हूँ और मैं भागते निकल जाता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर ही हमें अब जाना था। जब भी हमें यहाँ पे सोना मिलती है और यहाँ पे 2 डिडेनी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स की मूर्ति बनी थी। जब भी यहाँ पे आतिशबाजी होने लगती है, पटाखे फूटने लगते हैं, काफ़ी अच्छा सीन था ये। जब यहाँ पे आ जाता है यहाँ का मालिक और इसका गार्ड, जो मैं अंदर आने से रोक रहा था। इनसे मैंने बोला कि मुझे पॉकेट फ्लूट दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये इनका गार्ड आके मुझे पॉकेट फ्लूट देता है। सर्वेंट है ये इनका। और ये मेगा एवोल्यूशन के बारे में इससे भी पूछती है। और ये TM17 प्रोटेक्ट देता है मुझे। अरे प्रोटेक्ट का क्या करूँगा मैं। जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलने लगता हूँ, मैं गलत रास्ते पे आ गया था, तो मैं मुड़ के बहुत दोबारा से सही रास्ते पे चला जाता हूँ। अभी मेरी इस ट्रेनर से बैटल हो जाती है। मैंने कहा कि मैंने इनको अवॉइड किया था, पर बैटल करेंगे क्योंकि हमें लेवल अप की बहुत जरूरत थी। यहाँ पे जिग्जाकून था। जिग्जाकून काफ़ी ज़्यादा जिद्दी पोकेमॉन है, वैसे टैकल दे रहा था बार बार, पर मैंने के बहुत मुश्किल से पिकाचू ने जिग्जाकून को हरा दिया। फिर इसका रहार आया, जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन गलेड में इवॉल्व होता है। इसकी रार फीमेल थी। एम्बर से मैंने इसको काफ़ी डैमेज दे दिया, पर ये मरने का नाम नहीं ले रही थी। और लास्ट में मैंने स्क्रैच से इसको ख़त्म कर दिया और मेरा चार्मिलियन जीत जाता है। फिर इसका एक और नल्ला सा पोकेमॉन आता है। मैंने इसके ऊपर एम्बर मारा, ये नहीं मारा और मुझे पॉइजन कर दिया मेरे चार्मिलियन को। पर चार्मिलियन निकला सिग्मा मेल की तरह एक स्क्रैच में उसको ख़त्म कर दिया। जब भी मैं पहुंच जाता हूँ स्नोरलैक्स के पास, इन्हें पॉकेट फ्लूट देकर ये पॉकेट फ्लूट बजाते हैं और स्नोरलैक्स उठ के मेरे से बैटल करने लगता है। पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जो इस स्नोरलैक्स को हरा सकूं। मैंने भेजा चार्मिलियन को, चार्मिलियन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चार्मिलियन को इसने ख़त्म कर दिया और मैंने बैक कर लिया, क्योंकि मैंने इसको रन दबा दिया गलती से। मैं इसको कैच करना चाहता था, पर यहाँ पे आते हैं मोटा भाई, छोटा भाई, ओ हे मास्टर। और ये मुझे अंदर बुलाते हैं डे केयर के अंदर, जहाँ पे हम पोकेमॉन्स को छोड़ सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी।
और यहाँ पे ये लोग यहाँ बोलते हैं तुम भी अपने पोकेमॉन्स को छोड़ सकते हो। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि मैं स्क्रैगी को यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, पर मैं नहीं छोड़ता और यहाँ पे आ जाता हूँ। और इस महल के अंदर मुझे जाने को बोलता है क्योंकि इसके अंदर थी जिम लीडर विनोना आके मुझे रोकती है और मुझे देती है स्पेशल। विनोना नहीं, कौन देता है मुझे, वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे मिलता है बारोन लिटिल बारोन। जिसने एनीमे देखी है XYZ की, उसे पता होगा यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मेरी बैटल शुरू हो जाती है मोटा भाई और छोटा भाई की। मैं और सरीना थे। सरीना का फ्लैचलिंग मेरा पिकाचू ने तो सोच लिया था कि वो कॉर्फिश से रिवेंज लेगा, पर ऐसा नहीं कर पाता। कॉर्फिश और पैरालाइज हो जाता है। पर पिकाचू था सिग्मा मेल। पिकाचू कहता है मैं सबको अकेले संभाल लूँगा, फ्लैचलिंग को कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की। पर फ्लैचलिंग काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी और पैरालाइज भी। पर पिकाचू निकला सिग्मा मेल। पिकाचू ने इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। उसने भी उसे डैमेज दिया, पर फ्लैचलिंग थी सिग्मा मेल असली, तो फ्लैचलिंग ने उसे काफ़ी डैमेज किया और सिग्मा मेल की तरह उसे ख़त्म कर दिया। उसका लास्ट पोकेमॉन आता है जिसके ऊपर फ्लैचलिंग भारी थी और मैं भी भारी था। दोनों ने काफ़ी गंदे तरीके से उसको मारा, पर यह मर नहीं रहा था। जब ही फ्लैचलिंग ने एक जोर का हमला दिया, क्विक अटैक, मतलब मैंने दिया क्विक अटैक, और यहाँ पे हम जीत जाते हैं। इनका शक्ल देखने लायक थी और यहाँ से हम जीत के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ पे मुझे दोनों छपरी आके रोकते हैं। ये बताते हैं कालोस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इनकी तो भाषा भी समझ नहीं आती। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सिटी में जा ही रहा था जब भी मुझे ये आके रोकती है प्रोफेसर। जब भी मैं यहाँ आ जाता हूँ लैब में, फॉसिल लैब में, और ये लोग हमें बताते हैं कि यहाँ के प्रोफेसर काफ़ी दिन से लापता हैं, तो मैं उन्हें ढूंढने आता हूँ। और रायन मेरी बहुत मदद करता है इस चीज़ में। रायन मुझे लेकर जाने लगता है। जब भी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स मिलते हैं, जिनमें से मैं कुछ को डिफीट करता हूँ और कुछ को कैच भी करता हूँ। मैं पहुँचने वाला था जब भी मुझे एक पोकेमॉन और अपेयर होता है, फिर से एक अपेयर होता है और मैं आ जाता हूँ अंदर की साइड। और जब भी मुझे यहाँ पे एक ओनिक्स दिखता है। ओनिक्स काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, पर मुझे इतना पसंद नहीं है कि जिसको मैं टीम में रख सकूँ। और मैं अंदर आता हूँ और मुझे टीम प्लेयर का बंदा दिखता है जो कहता है वेट दिस, कहता तुम यहाँ कैसे आए, और ये पूछता तुम भी टीम प्लेयर के बंदे हो क्या। मैं बोलता हूँ नहीं, और ये मेरे से बैटल शुरू कर देता है। इसका फर्स्ट पोकेमॉन था होंडूम काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है इन टीम्स के लिए, पर मैंने इसको वन शॉट कर दिया। और ये भेजता है जुबैट को, जिसको भी मैं वन शॉट कर देता हूँ अपने फ्रॉगिडियर की मदद से। और यहाँ मैं जीत जाता हूँ। इसका मुँह भी देखने लायक था। ये लेट जाता है ज़मीन पे और मैं सोचता हूँ मुझे अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक और टीम प्लेयर की बंदी रोकती है, जिसके पास भी 2 ही पोकेमॉन थे, पर इसके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही अजीब से थे। पता नहीं ये कैसा पोकेमॉन था। ये पॉइजन कर देता है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया। इसका सेकंड पोकेमॉन आता है इलेक्ट्रोड। उसके अगेंस्ट में चार्मिलियन को निकालता हूँ। इलेक्ट्राइड, पता नहीं क्या नाम था, इलेक्ट्राइड, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था इसका। ये काफ़ी ख़तरनाक पोकेमॉन है। टीम्स इसको ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं टीम वाले बंदे। इसको भी हरा देता हूँ मैं। जब भी मेरा एक सैंडाइल इवॉल्व होने लगता है, जिसको मैंने अभी कैच किया था जब हम आ रहे थे, और वो इवॉल्व बन के वो हो जाता है क्रोकोनो। और यहाँ पे मुझे 2 बंदे और रोकते हैं। उन 2 बंदों से सरीना और मैं बैटल करने लगते हैं। इनके पास 2 स्क्रैगी और एक क्रोकॉन था। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं था। मैं स्क्रैगी को मारने का सोचता हूँ, पर स्क्रैगी मरता नहीं है। और जब ही ये छोटे सी पोकेमॉन एक ही अटैक में उसको ख़त्म कर देती है, स्क्रैगी को भी यही ख़त्म करती है। ये थी सबसे बड़ी सिग्मा मेल, सरीना की सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यही है शायद मेरे हिसाब से। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और प्रोफेसर हमें मिल जाते हैं। प्रोफेसर मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ था इन बंदों की वजह से, और ये कहते हैं तुम एक फॉसल चुन सकते हो। और मैं जावा फॉसल को चुनता हूँ। काफ़ी अच्छा फॉसल है क्योंकि इसमें से काफ़ी तगड़ा ड्रैगन पोकेमॉन टायरन निकलेगा। और मैं स्कीप रोक का इस्तेमाल करता हूँ। सरीना में बताती है कि ये प्रोफेसर तो अब चले गए और टीम प्लेयर के बंदों को भी हमने हरा दिया। फिर मैं स्कीप रोक का करके यूज़ करके बाहर आ जाता हूँ। उस पर बैठ के फटाफट से लैब में आता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपना फॉसल हील करना था। और हील होकर मुझे एक प्यारा सा क्यूट सा टायरन मिलता है। और मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पे मेरी नेक्स्ट जिम बैटल होने वाली है। और ये अंकल जी मुझे देते हैं बाईसाइकिल। मैं ये येलो कलर लेता हूँ क्योंकि मेरा येलो फेवरेट कलर है। मेरे को ये आके रोकता है और मुझे HM4 स्ट्रेंथ देता है। मैं भी चला जाता हूँ अंदर जिम में। ये कितनी ऊँची चोटी पे बैठा है, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं आ जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ इसकी जिम में।
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, पर मेरे से स्ट्रॉन्ग नहीं। तुम्हारा भाई असली सिग्मा मेल। और ये मेरे से बैटल को शुरू करता है, पर एस ने भी इसे काफ़ी गंदी बैटल, काफ़ी अच्छी बैटल दी थी और इसको काफ़ी गंदी तरीके से हराया भी था। इसका फर्स्ट पोकेमोन भी एक फोसल पोकेमोन ही होता है, जिसका नाम ये ड्रैगन एंड पता नहीं क्या, इसकी टाइपिंग मुझे ढंग से पता नहीं है। जिसको पता होगी सही बात है भाई। मैं इतना पोकेमोन्स के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर गेम्स के बारे में मुझे बहुत जानकारी है। और इसका सेकंड पोकेमोन एक टायरन आता है, तो मैं भी अपने टायरन को क्रोकोनो को भेज देता हूँ, क्योंकि क्रोकोनो अब मेरा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। इससे स्ट्रॉन्ग कोई पोकेमोन नहीं है। मैं क्रंच का यूज़ करता हूँ पर वो नहीं मरता, और लास्ट क्रंच की यूज़ करता हूँ पर फिर भी वो नहीं मरता, और वो अपने उसको एचपी कर लेता है हील, और मेरा क्रोकोनो हार जाता है। फिर मैं भेजता हूँ अपने टायरन को, क्योंकि टायरन वर्सेस टायरन उसका ये यूज़ करता हूँ। मैं बाइट का यूज़ करता हूँ, बाइट का, और फिर मैं एक फेरी टाइप मूव का यूज़ करता हूँ, पर दोनों ही मेल थे इसलिए कुछ असर नहीं होता इसका। और मैं लास्ट में इसके चारों तरफ पत्थर गिरा देता हूँ और एनर्जी लेने लगता है मेरा टायरन, और वन शॉट कर देता है इस टायरन को, जिम लीडर के टायरन को, और ये हार जाता है। और फिर ये देता है मुझे अपना सेकंड जिम बैच। ये लुक में तो काफ़ी औसम है सेकंड जिम बैच। और ये मुझे रॉक टूम देता है, जो कि यहाँ इस जिम लीडर का सबसे सिग्नेचर मूव है। और मैं यहाँ से जाने लगता हूँ। मैं यहाँ से रपटता हुआ आता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझे से नेक्स्ट सिटी की तरफ निकलना है, क्योंकि वहाँ पे मैं यहाँ से निकल ही रहा था, मुझे एक ईवी दिख जाती है। ये काफ़ी रेयर पोकेमोन है, तो मैं सोचता हूँ दिख गई है तो अब इसको कैच करना ही बनता ही है। तो मैंने वैसे यहाँ से 2 ईवी कैच करी थी, एक ईवी ये, क्योंकि मेरे को अम्ब्रियन और एस्पियन दोनों पसंद है। मैं कैच करके आगे आता हूँ, पर मुझे टीम प्लेयर का बंदा रोकता है और वो मेरे से बैटल शुरू कर देता है, क्योंकि आगे ये टीम प्लेयर के बंदे कुछ प्लानिंग कर रहे थे। इसके पास ऑन डूम था, और मैं वाटर पल्स का यूज़ करके इसके पोकेमोन को ख़त्म कर देता हूँ। ये वही ट्रेनर है जिसको मैंने केव में हराया था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके पास भी क्रोबैट और गोल्ड बैट और वही पोकेमोन है। मैं इसको डिफीट कर देता हूँ, मेरा चार्मिलियन लेवल अप हो जाता है, और वो फायर पेन सीखता है। मैंने उसको फटाफट से फायर पेन सिखा दिया, और जब भी मेरे काफ़ी सारे पोकेमोन लेवल अप होते हैं, और मैं इसको डिफीट करने के बाद ये सारे उनको बता देता है कि यहाँ पे कोई ट्रेनर आ रहा है, और सब चौकन्ने हो जाते हैं। यहाँ पे एक और बंदी मुझे रोकती है, पर भाई मैं था सबसे ताकतवर ट्रेनर। ये तो वही है, ये सारे वही ट्रेनर्स हैं जिनको मैंने केव में हराया था मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके पोकेमोन सेम ही हैं। ये आपको पीछे करके आप देख सकते हो, ये जो बंदी को मैंने हराया था इसके पास भी यही पोकेमोन थे, और इसके पास एक और, हाँ ये कौन सा है, क्रोगन और स्क्रैगी थे ना, पता नहीं शायद वही है या कोई और एक जैसे। वो तो बहुत सारे ट्रेनर्स पे रहते हैं। और मैं नेक्स्ट सिटी पे जाने के लिए केव में आ जाता हूँ। इस केव का नाम मुझे TM17 फ्लैश देता है। मैं कहता हूँ थैंक यू मोटा भाई फ्लैश देने के लिए। मैं कहता हूँ मैं फटाफट से नेक्स्ट सिटी में जाके मुझे जिम बैटल करनी थी, और मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ नेक्स्ट जिम बैटल के लिए। और यहाँ पे मैं एक ट्रेनर से बैटल करता हूँ। उस ट्रेनर को डिफीट करने के बाद बस मैं पहुँचने वाला था, बस मुझे थोड़ा सा और आगे जाना था। यहाँ पे मेरी एक और बैटल शुरू हो जाती है। इसके पास ये कौन सा ये पोकेमोन का मुझे फाइनल एवोल्यूशन निडोकिंग बहुत पसंद है। जब भी मेरा चार्मिलियन पॉइजन हो जाता है, पर वो काफ़ी तगड़ा पोकेमोन था, इसको कर देता है ख़त्म ड्रैगन रेज से, और ये हार जाता है ये ट्रेनर भी। 4 मिलियन को लेवल अप मिलता है। 4 मिलियन को बस एक लेवल और चाहिए, फिर मेरा 4 मिलियन लेवल अप होके इवॉल्व होके बन जाएगा 4000। मुझे 2 ट्रेनर और रोकते हैं। मैं कहता हूँ इनसे भी फाइट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इनके पास 2 पोकेमोन थे, दोनों ही बी पे रिलेटेड थे। मैंने अपने दोनों ही पोकेमोन पे सुपर इफेक्टिव थे। मैंने 4 मिलियन को बोला कि तुम बड़े पे अटैक करो और छोटे पे पिकाचू संभालेगा। मैं 4 मिलियन देता है एक फायर ब्लास्ट, जिससे वो एक बड़ी बी मारी जाती है, बड़ी मधुमक्खी मारी जाती है, और बचती है छोटी मधुमक्खी, जिसको मारने के लिए मेरा पिकाचू काफ़ी था। जब भी मैं छोटी वाली बी को भी हरा देता हूँ, मधुमक्खी को, ये उसकी बच्ची थी, ये मैंने इसको भी हरा दिया। हराने के बाद मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता है।
जब भी मेरी एक और ट्रेनर से बैटल हो जाती है, क्योंकि मेरे को अपने 4 मिलियन को इवॉल्व करना था 4000 में। यहाँ पे इसके पास एप्सोल था जिसको मैंने 2 शॉट में ही ख़त्म करने। मैंने पहले 4 मिलियन को बोला 4 मिलियन फायर ब्लास्ट यूज़ करो। एक फायर ब्लास्ट से ये बच जाता है, बस ये डबल टीम यूज़ करता है जिससे इसके अटैक बढ़ जाते हैं। मेरा 4 मिलियन फिर से एक और फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है, पर वो बच जाता है उससे। और फिर मैं लास्ट फायर ब्लास्ट का यूज़ करने को बोलता हूँ। क्या खा रहा, दूर हो थोड़ा। और जब भी मेरा उसका एप्सोल एक और फायर ब्लास्ट नहीं सहन कर पाता तो मारा जाता है। उसको ख़त्म करने के बाद मेरा 4 मिलियन बस लेवल अप होने ही वाला था और मेरा फ्रॉगेटियर भी लेवल अप हो जाता है और वो सुख चीखता है। उसने अपने पिंसर को भेजा था। पिंसर एक ही फायर ब्लास्ट नहीं झेल पाएगा, एक फायर ब्लास्ट मारता हूँ और पिंसर का हो जाती है वो टाइट, ख़त्म हो जाता है पिंसर। लुक वाइज तो पिंसर भी काफ़ी अच्छा है और मेरा 4 मिलियन हो जाता है लेवल अप। अब ये होगा इवॉल्व। पिकाचू 31 लेवल का हो गया था। ये ट्रेनर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थी जिसने मेरे 4 मिलियन को लेवल अप इवॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी और मेरा 4 मिलियन हो जाने लगता है इवॉल्व। इवॉल्व होकर बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जो अभी आपको दिखने वाला है 1 2 3। वो बन जाता है 4000 फ्लाइंग एंड फायर टाइप पोकेमॉन। और मैं इस केव से फिर 4000 को लेकर मैं इस केव से बाहर एग्जिट कर देता हूँ। ये केव काफ़ी बड़ी थी। इस केव से बाहर आने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे मेरी नेक्स्ट जिम बैटल होने वाली थी। मैं जाता हूँ फटाफट से पोकेमॉन सेंटर में हील कराने। पोकेमॉन हील करा के मैं चला जाता हूँ ट्रेनिंग करने, जहाँ पे मेरा टायरन इवॉल्व होने लगता है अपने फाइनल इवोल्यूशन में टायरेंट्रम में। और यहाँ पे जब भी मोटा भाई छोटा भाई आके रोकते हैं और बोलते हैं हमें मास्टर टावर में जाना है, मैं बोलता हूँ ठीक है। मास्टर टावर में मैं जाने लगता हूँ और ये मुझे एक स्टोन देता है, क्या नाम था मैं भूल गया। ये रहा मास्टर टावर, यहाँ पे मेगा एवोल्यूशन के गॉड, मेगा एवोल्यूशन के दादा रहते हैं। यहाँ पे मेगा लुकारियो काफ़ी अच्छा दिख रहा था मेगा लुकारियो। और मैं अंदर जाने की सोचता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ और फिर चला जाता हूँ स्टैचू के अंदर। यहाँ पे मुझे कोरिना और कोरिना के दादा मिलते हैं जो मेगा एवोल्यूशन गॉड थे। इनके पास बहुत सारे मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन है, अगर आपने एनिमे में देखना हो तो। और मैंने बोला हाँ, मुझे मोटा भाई ने दे दिया है वो स्टोन। और ये बाहर जाते हैं और हमें कोरिना भी लेकर बाहर आ जाती है और ये मेगा एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कहते हैं मेगा एवोल्यूशन एक काफ़ी अच्छा इवॉल्व फॉर्म है और इनका लेवल ऑफ पावर, मतलब ये इवॉल्व बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो एक और बार इवॉल्व हो सकते हैं, जिनके 4 स्टेज एवोल्यूशन होते हैं, जिसको मैंने एक मेगा एवोल्यूशन है। अब मैं सरीना से बैटल करने चला जाता हूँ क्योंकि सरीना बोलती है मेरे सिस्टर में कोई नहीं है मेगा एवोल्यूशन लेने के लिए। मैं बोलती है और मेरी और उसकी बैटल शुरू हो जाती है। वो अपने पहले बिल्लोटे को भेजती है, उस बिल्लोटा का बिल्लोटी बना देता हूँ मेरे एक ही फायर ब्लास्ट में, पर वो मरता नहीं है। और मैं एक और फायर ब्लास्ट करता हूँ, फिर भी नहीं मरता वो। फिर मैं बोलता हूँ अब तो तू तो गया, ड्रैगन रेज से मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। और फिर वो भेजती है अपने एप्सोल को। एप्सोल भी इसका काफ़ी अच्छा यूनिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। एप्सोल से इसकी बैटल शुरू हो जाती है। मैं ड्रैगन टेल से इसको भगा देता हूँ और फिर इसके ऊपर भी एक ड्रैगन टेल देता हूँ, पर वो लगती नहीं है, पर लग जाती है। वो भी चला जाता है, फिर से भेजती है अपने एप्सोल को। एप्सोल के ऊपर मैं चबा के उसको खा जाता है मेरा टायरेंट्रम। जब ये वापस से भेजती है अपने किसको, एक और अपने स्टार्टर को, ईवी उसको ख़त्म करने को बोलती है, तो मैंने ईवी को भेज दिया था क्योंकि ईवी को भी मुझे इवॉल्व करना था उसके फाइनल एवोल्यूशन अम्ब्रियन में। सरीना हार जाती है और दादाजी बोलते हैं कि तुम ही असली मेगा एवोल्यूशन के लायक हो, और वो चली जाती है अपनी जिम में। सब लोग इधर जाने लगते हैं, अब मोटा भाई छोटा भाई भी जाते हैं, दादाजी भी जाने वाले होते हैं, पर मैं बोलता हूँ पहले मैं जाता हूँ और मैं जाकर जिम चैलेंज करने लगता हूँ अपनी। ये आई थिंक मेरी 3rd जिम है। थर्ड जिम बैटल में चैलेंज करने चला जाता हूँ। काफ़ी यूनिक मैंने फर्स्ट ट्रेनर से बैटल करी। फर्स्ट ट्रेनर को हराने के बाद पहली दीवार बनती है, फिर दूसरे ट्रेनर को हराने के बाद दूसरी दीवार बनती है,
फिर ये तीसरा ट्रेनर था, तीसरे ट्रेनर के पास हेराक्रोस था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पर मेरे पिकाचू से नहीं। पिकाचू इसको हरा देता है और फिर हमारी तीसरी दीवार भी बन जाती है। बची थी लास्ट दीवार, उसको हराने के लिए मैंने अपने ईवी को भेजा था। सामने था काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन हरियामा, पर ईवी कम नहीं थी। ईवी ने उसे हटा दिया, मार दिया ईवी ने, क्योंकि ईवी थी हमारी सिग्मा मेल। और मेरा लास्ट वो भी खुल जाता है और मैं जाता हूँ जिम चैलेंज करने के लिए कोरिना को। और कोरिना कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, और कोरिना से बैटल करने लगता हूँ मैं। कोरिना वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थी, पर मेरे से स्ट्रॉन्ग नहीं। मैंने इसको एक विंग अटैक में इसके सारे पोकेमॉन्स को ख़त्म कर दिया। पहले इसका पिद्दू सा पोकेमॉन चूहा सा चला जाता है, फिर आता है एक मचौक बॉडी बिल्डर। इस बॉडी बिल्डर को 2 शॉट में डिफीट करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। भाई ये कर लेती है हील, फिर मैं भी बोलता हूँ हील कर लिया है तो जाओ। मैं एक और विंग अटैक देता हूँ जिससे वो ख़त्म हो जाता है, और वो अपने लास्ट पोकेमॉन हाउलूचा को भेजती है, जो मेरा फेवरेट पोकेमॉन था इसकी टीम का। ये इसके पास था तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद था, पर मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और मुझे मिल जाता है अपना 3rd जिम बैच, फाइटिंग बैच। ये बैच का दिखने में काफ़ी यूनिक था, और मुझे TM98 पावर अप पंच मिलता है, और ये मुझे मेगा बैंड दिए बिना ही चली जाती है, मेगा रिंग भी दिए बिना मैं चला जाता हूँ। ये मुझे दादाजी रोकते हैं, कहते हैं कोरिना ऊपर है। ये मोटा भाई मुझे रोक रहे होते हैं, पर मेरे पास था पास। मैं आ जाता हूँ ऊपर कोरिना से बैटल करने, मेगा रिंग लेने। कोरिना मुझे देती है मेगा रिंग, जो लुक में बहुत औसम थी, और उसका एक लुकारियो मेरे पास आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहता हूँ। और मैं लुकारियो वर्सेस लुकारियो की बैटल शुरू हो जाती है। जब भी शुरू हो जाती है बैटल, लुकारियो वर्सेस लुकारियो की बैटल थी ये। लुकारियो मैं बोलता हूँ लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाओ। पहली बार मैंने मेगा एवोल्यूशन का यूज़ किया था, और उस बैटल को दिखाते समय मैं हार गया था। तो गाइस ये पार्ट 1 यहीं एंड होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यू पार्ट में, तो तब तक के लिए एंटी दैन बी आउट, बाय गाइस।